नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। दोस्तों, देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऐसी ही एक और चीज़ के बारे में जो कि आदिकाल से गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते से जुड़ी हुई है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में पड़ने वाले एक अनोखे पर्व की, जिसे हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णिमा कहते किसे हैं। पूर्णिमा का अर्थ चंद्रमा का अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करने से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कारण से अमावस्या को चंद्रमा आकाश में ओझल हो जाता है और पूर्णिमा को वह अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने पूरे आकार में दिखाई देता है। इस घटनाक्रम को चंद्रकलाएं भी कहते हैं। यह पर्व जीवन में गुरु की महत्ता को समर्पित है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि ये गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाता है। पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहा है। यूँ तो भारतवर्ष में कई विद्वान गुरु हुए हैं, किंतु महर्षि वेदव्यास सर्वप्रथम विद्वान थे, क्योंकि उन्होंने ही सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की थी। और शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की थी। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के सम्मान में इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास के नाम के पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर सबसे ज़्यादा किसी पूर्णिमा का जिक्र होता है तो वह शरद पूर्णिमा का होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की पूर्णिमा मन मोह लेती है। मगर महत्व तो आषाढ़ पूर्णिमा का ही अधिक है, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा को चुनने के पीछे गहरा अर्थ है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है, जो पूर्ण प्रकाशमान है, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे हों। जीवन में गुरु और शिक्षक के महत्व को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह पर्व आदर्श है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा पर्व अंधविश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी व ज्ञानवर्धक होता है, इसलिए इस दिन गुरु पूजन के उपरांत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सिख धर्म में इस पर्व का महत्व अधिक इस कारण है क्योंकि सिख इतिहास में उनके 10 गुरुओं का बेहद महत्व रहा है। अब जानते हैं कि कैसे मनाएं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थी गुरु पूर्णिमा पर्व के पीछे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।